Good morning student, welcome to my class 6th standard. How are you children? Okay, fine. आज हम हिंदी में चैप्टर 3rd स्टार्ट करेंगे। पहले हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट किया, आज 3rd स्टार्ट करेंगे। सेकंड में हमने आपको ग्रामर में भी विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और फुल स्टॉप विराम चिन्ह के बारे में भी बताया है, तो आपको लर्न भी होगा और उस पर ध्यान भी दिए होंगे, नोट में भी लिखा होगा आपने। तो आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 3rd समझदार नन्ही सब्जेक्ट हिंदी स्टार्ट करेंगे। ये समझदार नन्ही क्या है? एक कहानी है। इसमें एक बिच्छू की कहानी है और एक नन्ही बत्तख की कहानी है। इसमें ये व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि अपना स्वभाव अच्छा कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसके साथ भी अच्छा होता है। तो हमें सबके बारे में भलाई का काम सोचना चाहिए और उनके भलाई के लिए करना चाहिए। और जिसका जो स्वभाव रहता है वो चेंज भी नहीं होता है। जैसे बिच्छू का स्वभाव क्या है? बिच्छू का स्वभाव क्या है? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। तो वो चाहे आप उसको किसी तरह भी रखो तो वो अपना स्वभाव चेंज नहीं करेगा, वो डंक मारेगा ही। तो जिसका जो स्वभाव रहता है, तो इस कहानी में आपको यही दिखाया गया है कि हमें अपने किसकी मदद करनी चाहिए और अपना स्वभाव चेंज नहीं करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो दूसरे के साथ ज़रूर अच्छे करेंगे और हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए, कोई मदद करे या ना करे, अगर आपके बस में है कि आप इसकी मदद कर सकते, इतना हेल्प कर सकते, या पैसा से हो या शरीर से काम करके हो या कोई भी और कुछ लेने देने के मामले में भी हो या किसी से भी संपर्क में हो, तो हमें उनको मदद करना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये पिक्चर भी दिखा देती हूँ। आप टेक्स्ट बुक निकालिए और चैप्टर 3 समझदार नन्ही, ओके। यहाँ देखिए, ये पिक्चर है आपकी, है ना, नन्ही बत्तख, समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में क्या है? इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। सबका स्वभाव क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, ओके। वे दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। और बुरे स्वभाव वाले लोग क्या करते हैं? बुरे काम करने की हमेशा चेष्टा करते हैं, ओके। जो उनका भला करते हैं उनके साथ उनका भला करना चाहिए और जो बुरा करते हैं उनके साथ भी जितना हो सके उनको अच्छा रास्ते पे लाना चाहिए, मार्ग बताना चाहिए और उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इस स्टोरी में बताया गया है। तो मैं आपको रीड करके भी बता रही हूँ और आप भी घर पे भी रीड करेंगे और टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिएगा। ये पिक्चर देखिए क्या है? बिच्छू है, एक बत्तख है ना। यह प्रस्तुत की गई कहानी हमारे समाज में कुछ स्वभाव बुरा होता है लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, ओके। तो देखिए नीचे, नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसी है। नन्ही बत्तख कहाँ आती है? एक तट पे आती है। तो वो क्या देखती है कि दलदल है वहाँ। तो उस दलदल में कौन फंसा हुआ है? एक बिच्छू फंसा है। तो उसको ध्यान में आता है कि मैं उसकी कैसे मदद। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने क्या की? नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। वो उसे देखकर क्या बोलती है? बहन मुझे बचा लो, बचा लो। तो उसको उसके ऊपर क्या आती है? दया आती है। तो वो क्या करती है कि दलदल से उठाकर उसको सूखे जगह पे ला के रख देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने तो उसकी मदद कर दी, पर बिच्छू को क्या सूझी? उसको शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या किया? उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई? बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उन्होंने क्या किया? बिच्छू को
शैतानी सुधी और नन्ही ने तो उनको मदद किया था, तो वो उसको क्या किया, डंक मार दिया। तो वो बोला कि अरे भाई मुझे आपने डंक क्यों मारा? तो बोले क्या करूँ, मैं अपनी, ये मेरी स्वभाव है, तो मैं अपनी स्वभाव से कैसे बच सकता हूँ। ओके, डंक मारना ही मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। उसने उसको क्या बोल रही है कि आप यह गंदी आदत छोड़ दो, गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो नन्ही अपने माँ के पास जाती है, तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा आपने देर क्यों किया? तो वो बोली कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसकी मैं सहायता कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। तो उसकी माँ क्या करती है, बहुत खुश हो जाती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम किसी और की मदद की। ओके, फिर नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ, वो अपने माँ से बोलती है कि माँ मैंने उसकी मदद तो की, पर उसने क्या किया, मुझे बदले में मुझे डंक मार दिया, तो मैं बहुत दुखी हो गई। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू क्या है, वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है। अगर मनुष्य अपनी गंदी आदत का गुलाम हो जाएगा तो हम उसको कितना भी अच्छा करेंगे तो वो अपनी गंदी आदत का प्रभाव लेके आ ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, हमेशा भले लोगों का संग करना चाहिए, भले वातावरण और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। ओके, फिर तुम चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगा। उसकी माँ उसे समझाती है कि आप उसको कितनी बार ही बचाओगे, फिर भी वो आपको डंक मारती ही रहेगी और वो डंक मारना अपना स्वभाव नहीं चाहिए। लेकिन उस नन्ही ने क्या बोला है, मैं उसका आदत छुड़ा के ही रहूँगा। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। क्या होता है, बिच्छू के ही प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी में ही धरा में जा गिरा। पानी में वो क्या करता है, गिर जाता है और डूबने उतरने लगता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आती है। उसको क्या आती है, नन्ही की याद आती है। जब वो पानी में गिर जाता है तो वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुनकर ली और वह झपट कर बिच्छू के पास आई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव को बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। जब वो फिर पानी में गिर गया बिच्छू, तो उसे याद आया कि मैं किसकी मदद लूँ। तो उसने अपने नन्ही को बुलाया और आवाज़ दिया। नन्ही उसकी आवाज़ सुन के उसके पास गया और वो मन में ये सोच रहा है कि मैं इसकी गंदी आदत को मैं छुड़ा के रहूँगा और मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। कैसे बचाऊँ? बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, बहन मुझ पर दया करो। वो क्या बोल रहा है, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हम किसी से ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उनका मन डोल जाता है, यानी वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, फिर मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। फिर उसके मन में क्या ख्याल आता है कि हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम अच्छे हैं तो आगे वाले के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे। अगर सामने वाला गलत है तो मुझे पहले बार देखेगा तो उसके मन में भी वैसा ही विचार आएगा जैसा पहले से विचार अपने मन में रख रखा है। इसीलिए इंसान को हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जब बाद में उसका रीज़न सामने आता है कि नहीं ये क्या सच है क्या झूठ है, तो
तो डिसीजन हमें लेना चाहिए, है ना। तो उसका वो गंदी आदत छोड़ देगा, उसके मन में ऐसा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। उसने क्या किया, उसे फिर बचाकर उसको दोबारा जीवन दान दे दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू का कैसा स्वभाव है बच्चों, डंक मारना। वो आप उसको कितना भी करोगे तो वो अपना डंक मारना स्वभाव छोड़ेगा नहीं। तो उसने दोबारा उसकी मदद की और उन्होंने बचाया। फिर भी वो बाद में क्या करने जा रहा है बिच्छू, उसको दोबारा डंक मारने के लिए उसके पास जा रहा है। ओके, नन्ही उसका इरादा समझ गया। वो मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। वो क्या किया, वो जैसे उसके आगे बढ़ रहा था वो समझ गया कि वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, वो डंक मारने के लिए मेरे पास आ रहा है। तो उसने पहले उसको डंक मारने के पहले ही बोला कि आओ, आप रुक क्यों गए वहाँ पे, आके मुझे डंक मार दो। फिर देखते हैं उसके मन में ऐसा विचार आगे क्या आता है। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? ओके, गुड। फिर बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना, ये क्या है आपका मुहावरा। शर्म से पानी पानी होना, पानी पानी होना, तो मतलब लज्जित होना, शर्मा गया। जब वो आगे से वो बोल रहा है नन्ही कि बिच्छू भाई आप आके मुझे डंक मार के जाओ, तो वो क्या कर रहा है, शर्मा जा रहा है। ओके, तो फिर वो खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई ही क्यों ऐसा करते हो। वो बोल रहा है कि बहन मुझे ये बताओ कि मैं आपके साथ हमेशा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बुरा कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा अच्छा ही काम क्यों कर रहे हैं। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही का स्वभाव कैसा था, भलाई करना। बिच्छू का स्वभाव कैसा है, डंक मारना। तो उसका हम कितना भी भला करते हैं बिच्छू का, तो वो अपना स्वभाव चेंज नहीं करता है और वो डंक मारता है। लेकिन नन्ही का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, वो सबका भलाई करता है और सबको मदद करता है। फिर उसके बदले के लिए अपनी इच्छा आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। वो नन्ही बोली, क्या बोली कि मेरा स्वभाव भलाई करना है, आपका स्वभाव डंक मारना है। आप अपना स्वभाव करते रहो, मैं अपना स्वभाव करते रहूँगा। देखते हैं कि इसमें जीत किसकी होती है, आपकी या मेरी। वो नन्ही उससे चैलेंज दे रही है कि आपका जो स्वभाव है आप अपना काम करो, मेरा जो स्वभाव है मैं अपना काम करूँगा। ओके, फिर तुम्हारा काम डंक मारना, तुम मारते रहो। बिच्छू पछतावे से भरकर बोला, वो बहुत पछता गया। फिर करे तो क्या करे, इतनी अच्छी अच्छी बातें नन्ही जो बता रही है उसके मगज में समझ में आ ही नहीं रहा है। फिर वो करे तो क्या करे। फिर वो क्या हुआ, उसको पछतावा आया। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू ने क्या बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू को क्या समझ में आई कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी भी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा, यानी कि जब तक मुझे कोई हर्ट नहीं पहुंचाएगा, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं या मारेगा नहीं, तब तक मैं उसको डंक नहीं मारूंगा। अगर कभी ऐसा आया तभी कुछ हो सकता है या कर सकता हूँ। तो उसके बाद से उसको इतना प्रभाव आया कि मुझे बिना निर्दोष को, जो निर्दोष है उसे डंक नहीं मारना चाहिए। नन्ही तो उसको जान बचाती थी, वो तो निर्दोष ही थी, वो तो कुछ करती नहीं थी। फिर भी बिच्छू ने क्या किया, अपना स्वभाव के अनुसार उसके साथ बर्ताव किया और अपना काम किया, डंक मारना। ओके, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही क्या की, खुश हो गई। और देखिए यहाँ ये नदी है ना, तो वो नदी में जा रही है। नन्ही कहाँ जा रही है, खुश होकर वो नदी में चली जाती है। ठीक है, वो खुश होकर
नदी में चली गई। माँ ने आज फिर से पूछा। जब वो घर पे हम जाते हैं कुछ करके तो माँ पूछती है ना कि बच्चे आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतने देर क्यों किए। तो नन्ही के माँ ने भी पूछा कि नन्ही आज बेटी कहाँ देर कर दी आज, है ना। उसने भी, नन्ही ने पूरी घटना बताई, जो उसके साथ जो घटना हुई थी। नन्ही वो पूरी घटना अपनी माँ के साथ बताती है। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। माँ प्यार से क्या करती है, बोलती है, प्यारी समझदार नन्ही। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। क्या करते हैं, उसकी माँ ये समझाती है कि भले लोग हमेशा बुराई वालों के साथ भला करके उनको बार बार भलाई का रास्ता दिखाते हैं, ताकि वो आगे वाला बुराई करना छोड़ के भलाई के रास्ते पे चल पड़े, राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही क्या करती है, प्रसन्न होकर थिरकना मतलब क्या करना, झूमना, गाना गाना, खुश होना, है ना। स्वभाव क्या है, स्वभाव मीन्स आदत। मैं आपका इसका मीनिंग भी लिखाऊंगी। और तट, किनारा, ओके। नन्ही क्या थी, छोटी थी, तो मैं उसके बारे में भी आपको लिखाऊंगी। वो थिरकने लगती है, खुश हो जाती है। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर में नन्ही, समझदार नन्ही से यही शिक्षा मिलती है कि अपना स्वभाव अगर गलत है तो हमें अच्छा करना चाहिए। लेकिन बिच्छू का स्वभाव कैसा था, डंक मारना था। लेकिन नन्ही ने भी ठान लिया था कि हम इसके आदत को बदल देंगे। लास्ट में उसने, नन्ही ने बिच्छू को आदत में बदलने की प्रभाव डाल ही दिया और बिच्छू ने स्वीकार कर लिया कि मैं जब तक कोई मुझे छेड़ेगा नहीं, कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा, तब तक मैं किसी निर्दोष को क्या करूँगा, डंक नहीं मारूंगा। तो वो उसको डंक नहीं मारता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके राइटर है शंकर सुल्तानपुरी। इसके कौन राइटर है, शंकर है ना। हम इसके राइटर का नाम लिख देते हैं। आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। सुल्तानपुरी, शंकर सुल्तानपुरी, ओके। पानी पानी होना, ये क्या है, मुहावरा है ना। शर्म से गिर जाना। अभी हम आपको इसके बारे में आपने बता दी। देखिए, इसमें आपका शब्दार्थ भी है ना, मुहावरा भी है। अनसुनी करना, आदत का गुलाम होना, वचन देना, मन डोलना, माने विचार बदलना, जीवन दान देना। तो वाक्य को आज मैं आपको वाक्य में भी प्रयोग करना बताऊंगी और इसके शब्दार्थ हम लिखना चालू करेंगे। शब्दार्थ में आपका लिखेंगे, यहाँ क्या है, मीनिंग लिखेंगे हम इसका, शब्दार्थ, है ना। शब्दार्थ आप तो समझ गए होंगे, स्टोरी लर्न भी हो गई होगी, आई होप अच्छा लगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। मीनिंग लिखना, तट, लिखिए तट। तट क्या है, किनारा, किनारा, ओके। फिर स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव क्या है, प्रकृति, साहस, क्या करना है, साहस, साहस होता है। फिर सहसा, इसमें आपको क्या है, सहसा, सहसा माने एकाएक, एकाएक। खिसिया कर, वो क्या करता है, खिसिया जाता है, खिसिया कर, है ना। लज्जित होकर, खिसिया जाता है तो क्या करता है, लज्जित हो जाता है, यानी कि शर्मा जाता है, लज्जित होकर, लज्जित होकर, ओके।
लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर, निर्दोष लिखिए, निर्दोष, निर्दोष बेकसूर, फिर या दोष भी लिख सकते हैं, दोष रहित, जिसका दोष नहीं है, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया उसको क्या बोलते हैं, निर्दोष बोलते हैं। तो दोष रहित भी बोल सकते हैं, बेकसूर भी बोल सकते हैं। और राह मीन्स रास्ता, राह मीन्स रास्ता, रास्ता। प्रसन्न खुश, क्या लिखेंगे, प्रसन्न, प्रसन्न। खुश, खुश। खुश, दलदल, दल, बिच्छू कहाँ फंस गया था, दलदल में ना, तो दलदल। गीली जमीन, गीली जमीन। ओके, यहाँ देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आपको नोट में लिख लीजिएगा। तट, किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक, खिसियाकर, लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर या दोष रहित, राह, रास्ता, प्रसन्न, खुश। आगे देखेंगे, दलदल, गीली मिट्टी, जिसमें खड़े होने पर पांव कहाँ घसता चला जाए, जिसमें खड़े होकर पांव घसता चला जाए उसको हम क्या बोलते हैं, दलदल बोलते हैं। दलदल में फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राण मतलब जीवन, प्राण, जीवन, क्या, प्राण, जीवन। डंग, जहरीला, डंग मारना। डंग, स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। प्रार्थना, विनती, संकट, मुसीबत, संकट कहाँ वो पड़ गया था, संकट। विनती, प्रार्थना, संकट, मुसीबत, संकट, मुसीबत, है ना, मुसीबत। फिर शर्म, लज्जा, शर्म, लज्जा। उसको क्या आता है, बाद में शर्म आता है ना, तो लज्जा। झटपट, बड़ी तेजी से, झटपट, झटपट, बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से। ओके, फिर नेक्स्ट भलाई माने अच्छाई, इरेज करूँ इधर, आपने लिख लिया, इरेज कर देती हूँ, साइड में फिर भी लिख लीजिए, है ना। एक बार प्राण, जीवन, डंक, बिच्छू का जहरीला कांटा, है ना। बिच्छू जब काटता है तो क्या होता है, बहुत तेज
तेजी से और भलाई अच्छाई, हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ अच्छा काम करना चाहिए। ओके, अब लिखेंगे रास्ता, राह तो कर दिया, प्रसन्न खुश, दोबारा दूसरी बार, दोबारा मीन्स दूसरी बार, दोबारा, यहाँ देखिए, ओके, दोबारा दूसरी बार। ओके, दोबारा मीन्स दूसरी बार। फिर दूसरा लिखेंगे हम पुनः, अगेन, फिर पुनः, 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 फिर से, फिर से, दोबारा दूसरी बार, पुनः, फिर से। फिर गिड़गिड़ाना, विनती करना, गिड़गिड़ाना, वो क्या कर रहा है, बिच्छू नन्ही से गिड़गिड़ा रहा है ना कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो और मेरी मदद करो, गिड़गिड़ाना। लिखिए, गिड़गिड़ाना, क्या लिखे हम, गिड़गिड़ाना, विनती करना, विनती करना। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। लापरवाही, बेफिक्र, शोभा, तड़पना, व्याकुल होना, तड़पना। लिखिए, तड़पना, व्याकुल होना, कुल होना। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, चलिए, अब मैं आपको मुहावरे का ओरल बता दे रही हूँ। अगले लेक्चर में मैं लिख के उसका वाक्य में प्रयोग कराऊंगी और मीनिंग भी उसका लिखाऊंगी कि क्या होता है। तब तक एक बार हमने इरादा, विचार, इरादा, इरादा, विचार करना। और भी आएगा आपका कौन कौन से उसमें शब्द थे, उस सब के बारे में लिखा दूँ, जैसे कि खिसियाना, शर्मिंदा होना, शर्म, लज्जा, अनुसार और संकट, मुसीबत, स्वभाव, बेफिक्र, लापरवाही, बेफिक्र, लापरवाही, मैंने लिखा लापरवाही, बेफिक्र होना, लापरवाही, बेफिक्र, ओके। चलिए, हो गया। अब मैं आपको मुहावरे में बता दे रही हूँ कि क्या है, फटाफट। अनसुनी करना, अनसुनी करना, ध्यान देना, अनसुनी करना, अनसुनी करना, क्या आएगा, ध्यान देना, ध्यान न देना, सुनी करना, ध्यान देना,
है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे। ओके, ये मैंने ये वर्ड लिखा तो आपने इसका अर्थ लिखा। अब मैं दूंगी कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको इसको प्रयोग करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे कि ध्यान न देना, तो क्या किया, जैसे बिच्छू ने नन्ही को अनसुना, उसकी बातों को अनसुना करके चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो तो आपका ध्यान दिया था ना। ओके बच्चों, तो मैं आगे लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में, अभी मुहावरा बाकी है वो मैं डिटेल में कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आज हमने आपको पूरी कहानी बताई, उसके अंदर मोरल क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए वो कराया, फिर मीनिंग लिखाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नोट में लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट जाएगी, तो आपको कंप्लीटली वर्कशीट में अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है।